एक बम गिरा पर कोई धमाका नहीं हुआ, ना कोई मिसाइल थी ना युद्ध, लेकिन एक 53 साल पुराना रूसी उपग्रह हमारे सिर के ऊपर से निकल गया। और भाई लोग, डरने की बात नहीं है, मैंने पहले ही बताया था कि ये मई में गिरेगा और अब तो वो सच में गिर गया है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी, वो भी मेंडलिस की जुबानी, जहाँ विज्ञान है, व्यंग है और वर्ल्ड क्लास वैरायटी भी है। सेगमेंट 1 में हम लोग देखेंगे ये कॉस्मोस 482 ये क्या है भला। साल था 1972। सोवियत संघ ने वेनस यानी शुक्र ग्रह पर एक स्पेस मिशन भेजा, वेनिरा प्रोग्राम। अब उस दौर में स्पेस रेस में चल रही थी अमेरिका बनाम रूस, और हर कोई चाहता था सबसे पहले किसी और ग्रह पर पहुंच जाए। तो रूस ने भेजा कॉस्मोस 482 एक वेनस लैंडर जो शुक्र की ग्रह पर उतरने वाला था, लेकिन सिस्टम जो था वो फेल कर गया और अपर स्टेज इंजन मिसफायर कर गया और स्पेसक्राफ्ट न तो शुक्र पहुंच पाया और न ही वापसी की तैयारी में था। बस इसी बीच लटका रह गया लो अर्थ ऑर्बिट में और वहाँ 53 साल तक ऊपर ही चक्कर लगाता रहा। कोई काम नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, बस घूमता रहा जैसे कुछ लोगों का कैरियर। सेगमेंट 2 में हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ गिरा और कैसे। अब सवाल, ये गिरा कहाँ और क्या कोई तबाही हुई। डेट है 10 मई 2025 और लोकेशन है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन, और टाइम है रात के समय। किसी को कुछ पता ही नहीं चला, ना चीख पुकार ना ब्रेकिंग न्यूज के एंकर रोते हुए तबाही आ गई, दुनिया खत्म वाला टोन दिखाते हुए। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था स्पेस जंक में ज्यादातर एंट्री एटमॉस्फेयर में जलकर ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या आप जानते हैं कि कॉस्मोस 482 का एक जो हिस्सा टाइटेनियम का था और इतना मोटा और इतना सॉलिड था कि वो जल ना सका और वही धरती से टकराया। सेगमेंट 3 में हम लोग देखेंगे मेंडलिस ने पहले ही क्यों कहा था और कैसे। अब यहाँ एक सीरियस सवाल, मैंने कैसे कहा था कि ये मई में गिरेगा? क्या मेरे पास टाइम मशीन है? क्या मैं इसरो में बैठा हूँ? नहीं भाई, मेरे पास साइंस प्लस कॉमन सेंस प्लस सही सोर्स है। नासा और रोसकोस्मोस जैसे एजेंसी लगातार ऑर्बिट डीके को ट्रैक करते हैं। कॉस्मोस 482 की गति, ऊंचाई और दिशा देख करके सब साफ था कि ये 2025 में वापस आएगा और ओशियन में गिरेगा। लेकिन इंटरनेट पर कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई ये तो धरती पर गिर करके ब्लास्ट करेगा, ये एलियन सिग्नल को एक्टिवेट करेगा और 2025 में दुनिया खत्म हो जाएगी। और मैंने कहा भाई जरा रिसर्च कर लो, ये तो सालों से ऑर्बिट में भटक रहा है, ये फटेगा नहीं, गिरेगा सिर्फ, वो भी ओशियन में। अब जब गिर गया तो कुछ लोग डिलीट कर रहे हैं पुराने डरावने शॉट्स, और मैं बना रहा हूँ ये वीडियो जो शुरू से ही सच्चाई बता रहा है। सेगमेंट 4 में हम लोग देखेंगे स्पेस जंक के बारे में ऊपर कितना कचरा है। अब असली बात सुनो, कॉस्मोस 482 कोई इकलौता भटका हुआ सैटेलाइट नहीं था। आज की तारीख में अर्थ ऑर्बिट में 15,000 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं। इनमें से सिर्फ 3,000 काम कर रहे हैं एज ए सैटेलाइट्स के रूप में, बाकी सब कूड़ा है। मतलब डेड सैटेलाइट्स, टूटे हुए रॉकेट, फ्यूल टैंक्स, स्क्रू पैनल्स वगैरह वगैरह। नासा की रिपोर्ट कहती है कि लो अर्थ ऑर्बिट में करीब 10 करोड़ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हाई स्पीड से उड़ रहे हैं। मतलब किसी एस्ट्रोनॉट के हेलमेट से टकरा जाए तो उसका हेलमेट नहीं, सीधा दिमाग चीर देंगे। और अब ये कोई मजाक की बात नहीं रही, ये है एक असली खतरा। सेगमेंट 5 में हम लोग देखेंगे कि इससे खतरा कितना है धरती को। अब भाई एक बात सोचो, अगर हर साल एक सैटेलाइट गिरा तो 100 साल बाद हमारे ऊपर एक स्पेस जंक की बारिश हो सकती है। वैसे तो 90% चीजें एटमॉस्फेयर में जल जाती है, लेकिन कुछ जो टुकड़े होते हैं वो टाइटेनियम या हैवी एलॉय के होते हैं जो जिंदा धरती पर गिरती है। 2016 में चीन का रॉकेट का जो पार्ट था वो म्यांमार में गिरा था। 2019 में इसरो का सैटेलाइट ओशियन में गिरा और अब 2025 में कॉस्मोस 482 गिरा। अब बताओ ये वार्निंग है या कोइंसिडेंस है? सेगमेंट 6 में हम लोग देखेंगे कौन जिम्मेदार है स्पेस जंक का। अब भाई प्लास्टिक का कचरा अगर समुद्र में फेंको तो आप पर फाइन लग सकता है, लेकिन ऊपर स्पेस में टन टन घुमाओ उसका कोई पूछने वाला नहीं। अब तक कोई भी ग्लोबल स्पेस क्लीनिंग एग्रीमेंट नहीं है। कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया, जापान, यूएसए अपने सैटेलाइट को डी ऑर्बिट करने के सिस्टम के साथ भेजते हैं, लेकिन रसिया, चाइना जैसे देशों ने 1970s से लेकर 80s के बीच में जो भेजा वो सब आज घूम रहा है। मतलब उन्होंने लॉन्च किया और सफाई की जिम्मेदारी छोड़ दी। सेगमेंट 7 में देखेंगे कि फ्यूचर में क्या कुछ होगा। अब ये मत सोचो कि कॉस्मोस 482 गिरा तो कहानी खत्म हो गई, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले 10-15 सालों में हर हफ्ते कोई ना कोई पीस धरती पर गिरता रहेगा, और अगर हमने अभी से रूल्स, क्लीन अप, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल अवेयरनेस नहीं लाई तो 2035 के बच्चों को स्काई दिखा करके बोलना पड़ेगा बेटा वो तारा नहीं जंक है। तो भाइयों और बहनों, आज आपने देखा कि कैसे एक 53 साल पुराना उपग्रह गिरा। कैसे मैंने आपको पहले ही बताया था
और कैसे ऊपर ऑर्बिट में जंग का राज बन चुका है। मेंडलिस्ट कोई ऐसा चैनल नहीं है जो सिर्फ व्यूज के लिए डर फैलाए। हम यहाँ है आपको समझाने के लिए, सच्चाई बताने के लिए और थोड़ा हंसी के लिए भी। अगर आप चाहते हो आपको हर ट्रेडिंग टॉपिक्स पर मिले ओरिजिनल, सॉलिड और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ ड्रामा नहीं डेटा मिलता है, यहाँ व्यूज नहीं वैल्यू मिलती है और यहाँ खाली डर नहीं दिमाग की बात होती है। आपके हिसाब से स्पेस जंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? नंबर 1, यूनाइटेड नेशन को ग्लोबल क्लीन अप मिशन बनाना चाहिए, या ऑप्शन 2, हर देश को खुद अपने लॉन्च की सफाई करनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को अपने साइंस लवर दोस्तों को जरूर भेजें।